श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। दोस्तों 17 अप्रैल 2024 को चैत्र नवरात्रि नवमी तिथि आने वाली है, तो इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 लौटे जल वाले महा उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा महा उपाय है जो कि इस महा उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल तक कोई उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय है। पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको समझने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इस महा उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब उपाय की बात करते हैं। दोस्तों ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह क्षेत्र नवरात्रि का नवमी के दिन एक छोटे से महा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस महा उपाय को किया भी है और उनको इस महा उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस महा उपाय को चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस महा उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस महा उपाय का फल जरूर मिलेगा। साथ ही साथ आपका कोई भी मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो रहा था, वह भी पूर्ण हो जाएगा और आपका जो भी परेशानियां चल रहा है वह तुरंत खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं इस वाले महा उपाय को हमें करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए इस 7 लौटे जल वाले महा उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है। दोस्तों चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन का जो समय होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, इसलिए यदि आप इस उपाय को पूरे दिन का किसी भी समय कर लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि इस महा उपाय का आपको सुबह के समय ही करना है, आप चाहे तो किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। पर यदि आप इस उपाय को सुबह के समय करते हैं तो इसका लाभ थोड़ा ज्यादा मिलता है। लेकिन यदि आप सुबह के समय नहीं कर पाते हो तो आप 12 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं, तो भी आपको इस महा उपाय को करने का फल मिल जाएगा। दोस्तों इस दिन भगवान शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों यह 7 लौटे जल वाला महा उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए विशेष रूप से कोशिश करना इस महा उपाय को आप नवमी के दिन सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला महा उपाय करें, और अगर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें वर्तमान नहीं हैं तो घर की जो बड़े सदस्य हैं वह भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस उपाय का नाम है 7 लोट जल वाला उपाय। तो सीधी सी बात है कि इसमें 7 लोटा जल तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब यह 7 लोटे जल हम लोगों को मिलेगा कहां से, हम लोगों को लेना कहां से, और इसके साथ में और कौन सी चीज है जो कि हमें महा उपाय में यहां पर काम आने वाली है। तो देखिए सुबह के समय ही आप लोगों को जो है यह महा उपाय की तैयारी भी कर लेनी है। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस महा उपाय में आप लोगों को 7 लौटे जल के साथ में एक बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। मात्र एक ही बेलपत्र की आवश्यकता होगी, इससे ज्यादा बेलपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा कि आपको यहाँ पर 7 लौटा जल तैयार करना है। अब देखिए आपको ये 7 लौटा अलग से लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने साथ में बस एक बाल्टी रखनी है। और जरूरी नहीं है कि यह वाला जो जल है ये आप अपने घर के परिंदे से ले, क्योंकि परिंदे में हो सकता है कि भाई इतना ज्यादा जल ना हो। अगर है आपके घर के परिंदे में इतना ज्यादा जल, तो भाई आप अपने घर के परिंदे से ही जो है मतलब इस वाले जल को ले, इस वाले महा उपाय को करने के लिए। और दोस्तों इस उपाय में आपको अलग अलग 7 लौटे की जरूरत नहीं है, आपको एक ही लौटा लेनी है और बाल्टी के अंदर डालना है और 7 बार जल भर लेना है। अब उस बाल्टी के अंदर या जो भी आपके पास पात्र हो जिसके अंदर 7 लौटा जल बन जाए, आपको अपने उस पात्र के अंदर जल भर लेना है। और चाहो अपने साथ में एक खाली लौटा रख लो, चाहो तो उसे भर कर भी रख सकते हो, पर खाली रखोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ में जल लेकर जा रहे हो।
है ना। तो अपने साथ में एक लोटा रख लेना और जो है 7 लोटा जल, जिस पात्र के अंदर अभी आपने रखा है उसे तैयार करके रख लेना। इसके साथ में दोस्तों एक बेल पत्र आप लोगों को जरूर रख लेनी है। देखो नवमी का दिन रहेगा तो बेल पत्र आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप लोगों को एक बेल पत्र जुगाड़ कर लेना है। और जो बेल पत्र आप इस उपाय के लिए लेंगे वह बिल्कुल सबूत होनी चाहिए, उसमें कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो एक बेल पत्र और अपना 7 लोटा जल तैयार करके आपको प्रातः काल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, महा उपाय को करते समय और पहुंच जाना। अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर देखो इस दिन अमावस्या रहेगी तो शिव जी के मंदिर में भीड़ भी रहेगी। तो इसलिए कोशिश करना जल्दी से जल्दी महा उपाय कर लो ताकि मंदिर में भीड़ ना रहे और आप आराम से मतलब अच्छे से आनंदमय होकर जो है इस वाले महा उपाय को कर सको। तो भाई सबसे पहले तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है, उनसे निवेदन करना है, विनती करना है। और सबसे पहले जाकर दोस्तों आप लोगों को अपना यह वाला महा उपाय कर लेना है। जरूरी नहीं है कि भाई आप सिर्फ महा उपाय की सामग्री के लिए लेकर जाओ, आप अपने साथ में नवमी के दिन जो भी आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहते हो वह सारी सामग्रियां लेकर जा सकते हो। पर महा उपाय की जो सामग्री है जो कि 7 लोटा जल और एक बेल पत्र, यह आप लोगों को अलग से ही लेकर जाना है। ठीक है, अब भगवान के दर्शन कर लो। दर्शन करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, क्योंकि महा उपाय को करने में थोड़ा सा समय लगेगा। शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो या कहीं पर पास में भी बैठ सकते हो, पर पास में ही बैठना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा वह ध्यान से सुनो। देखो आप अपने साथ में 2 चीजें लेकर आए हो, एक बेलपत्र और 7 लोटा जल है ना, जिसमें इसमें से अभी हमें सबसे पहले जो काम पड़ेगा वह पड़ेगा दोस्तों एक बेलपत्र से, है ना। तो अपनी वह बेलपत्र निकाल लो और जो बेलपत्र आप इस महा उपाय में प्रयोग कर रहे हो ना, उस बेलपत्र को ध्यान से देख लेना। वह टूटी हुई कटी पीटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी वाली बेलपत्र होनी चाहिए, क्योंकि महा उपाय का फल भी आपको इतना अच्छा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। तो आपने एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मतलब शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है ना, वो होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, शिव जी की सबसे छोटी बेटी का। तो सबसे पहले अपनी इस बेल पत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। ध्यान इस बात का खाना है कि भाई इस बेल पत्र की जो डंडी का मुख होगा, इस डंडी का मुख जो है आपको जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से आपको अपनी इस एक बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके। अब दोस्तों कुछ सेकंड इसे समर्पित रहने देना, जैसे कि 5 से 10 सेकंड तक आप इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित रहने देना। उस समय के बीच में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। जैसे ही 10 सेकंड हो जाते हैं भाई, इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। क्या करना है, इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। अब इस बेलपत्र को आपको शिव जी पर चढ़ाना है। एक ही बेलपत्र रहेगी जिसे पहले माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, फिर इसी बेलपत्र को उठाकर आपको शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगा तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में हो, मतलब कि इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिव जी तरफ हो, डंडी का मुख आपके सामने। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस बेलपत्र को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जैसे ही इस बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, आप अपना वह पात्र अपने सामने रख लेना। जिस पात्र में आप 7 लोट जल लेकर आए हुए हो वो अपने सामने रख लेना और अपना वह खाली लोटा या जो भी भरा लोटा एक लेकर आए हो, एक ही लोटा लेकर आना है, ज्यादा लेकर नहीं आना है। मात्र 7 लोटा जल की हमें आवश्यकता है। यहां पर 7 लोटे की आवश्यकता नहीं है,
तो आपको अपना वह लौटा लेना है और अपनी उस बाल्टी में से, उस पात्र में से पहला लौटा जल भरना है। क्या करना है? पहला लौटा जल भरना है और उस पहले लौटे जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। महा उपाय को करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई 7 लोटा जल है तो बहुत समय लगेगा, तो हम जल्दी जल्दी में चढ़ा दें। जैसे जल चढ़ाया जाता है, एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलते हुए, वैसे ही आप लोगों को हर लोटा जल को चढ़ाते जाना है। जैसे कि पहला लोटा जल आपने मतलब अपने पात्र में से भरा, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर करा और एक धारा से धीरे 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 करके आप लोगों को चढ़ाते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम का जो है मन ही मन जाप भी आप लोगों को करते जाना है। पहला लोटा जल चढ़ा दिया, फिर दूसरा लोटा जल भर लो, दूसरा भी एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा दो, फिर तीसरा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर चौथा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 5वां लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 6वां लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 7वां लोटा जल भर लो, मतलब आखिरी वाला जो लोटा है उसको भर लो और वो भी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप लोग चढ़ा दो। जैसे ही आप लोगों के यह 7 लोटा जल चढ़ जाता है, अब आपके पात्र में जो भी बाकी बचा हुआ जल हो उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मात्र 7 लोटा ही आप लोगों को जल चढ़ाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब जैसे ही आप लोग अपना 7 लोटा जल चढ़ा देते हो, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही ये 7 लोटा जल चढ़ेगा और कहीं पर भी नहीं चढ़ेगा। जैसे ही आप ये 7 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देते हो, तो भाई अपनी जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हुई है, जिसके ऊपर अभी आपने 7 लोटा जल चढ़ाया हुआ है, भाई उस बेलपत्र को अब आपको उठा लेना है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हुए, उनसे विनती और उनसे मनोकामना बोलते हुए, और इस बेलपत्र को उनसे मांग लेना है। शिवलिंग पर से इस बेलपत्र को उठा लेना है। अब जैसे ही आप लोग इस बेलपत्र को आशीर्वाद समझकर उठा लोगे, तो अब आपको अपने घर चले आना है। यहां पर आपका यह उपाय खत्म होते हैं। तो दोस्तों, 17 अप्रैल चैत्र नवरात्र का नवमी के दिन का 7 लौट वाला विशेष उपाय, यदि आप इस उपाय को सही तरीके से, सही विधि से कर लेते हैं, तो आपका जो भी मनोकामना है वह जरूर पूर्ण होगी। और यदि आप कोई परेशानियों में हैं तो आपका वह परेशानियां दूर होंगी। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करना। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर देना